हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी पॉइंट। और आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ मैथ की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ और मैथ में धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो मैथ की क्लास चलेगी और इसमें हम कुछ देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। कैसी बेसिक चीज़ें, जैसे कि डिवीजन मेथड क्या होते हैं, मतलब कैसे संख्याओं काट सकते हैं और संख्या होती कौन सी है, और अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है। जैसे दुनिया में जो अपने यहाँ नंबर से इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सिर्फ 10 नंबर। कैसे? 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर, ये 10 अंक इस्तेमाल होते हैं। हम कौन सी भी बड़ी संख्या लिखें या कौन सी भी कैलकुलेशन करें मैथ में, तो ये 10 नंबर आते जाते रहते हैं बार बार आगे पीछे करके। तो इसको जो ये नंबर जब इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। और इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, ठीक है। तो ये नंबर, अब दुनिया में और भी नंबर है कई। कोई जो सिस्टम है वो 16 नंबर का है, कोई है वो 8 नंबर का है, कोई है वो 2 नंबर का भी सिस्टम है। जैसे कि तुम्हारे जो कंप्यूटर होता है, जो उसका कीबोर्ड होता है, उसमें 2 ही नंबर इस्तेमाल होते हैं। बाकी आपको फिर लिखे दिखेंगे, जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, जो संख्या लिखी होती है, लेकिन उसके नीचे जो डिजिट होती है वो सिर्फ 2 नंबर वाली होती है। उसमें 2 होते हैं, 0,1 ऐसे करके। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर या बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो 2 है इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। और यहाँ पे कितने अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो है 10, ठीक है। इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम या हिंदी बोलते हैं दशमलव पद्धति। आज हम आपको सिखाएंगे डिवीजन मेथड के बारे में, ठीक है। नंबर्स का डिवीजन हम कैसे जानेंगे। डिवीजन मेथड मतलब कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या किससे विभाजित होगी और किससे नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम विभाजन के नियम सीखेंगे आज। विभाजन के नियम कैसे? जैसे 1 है, तो 1 का भाग तो हर संख्या में आता है, तो 1 तो छोड़ दो। इसके बाद में क्या 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। हम कैसे कहें? कोई सी बड़ी संख्या लिखी हो, फिर तुम 1 मिनट में पहचान लोगे कि ये संख्या कौन सी संख्या से कटेगी, कौन से नंबर से कटेगी। आप 1 मिनट में पहचान लोगे कितनी बड़ी संख्या हो। अगर 2 है तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? संख्या के अंत में अगर 2 है, संख्या के अंत में 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अगर संख्या के अंत में जो भी नंबर लिखा होगा उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मैं लिखूं 2 4 6 8 9 4, ये संख्या आ गई। अब मैं पूछ बताओ ये मुझसे वायद है कि नहीं, तो तुम सीधा लास्ट वाला देखोगे, ये वाला 4 नंबर, ये 4 नंबर देखोगे, 4 2 से वायद है कि हाँ है, तो फिर ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। अगर ये 4 में 2 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या हो जाएगा। जो संख्या के अंत में जो इस वाले नंबर में जो 2 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ये होता है 2 का नियम। अरे 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है कि संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या लिखी हो उसके अंकों को जोड़ दें और उस जोड़ी हुई संख्या पर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या लिखी, ठीक है। तो ये जो अंक है ये वाले अंक इनको जोड़ना है। कैसे? 4 और 5 9 और 9 और 8 17, 17 और 3 20। ध्यान रखो 1, तो कितने हो गए? 21। तो 21 से 3 भाग जाता है 77, 21 या 30 हो जाए 21। तो 3 का भाग इसके जोड़ में जाएगा। कैसे जाएगा? 4 5 9 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 1 21। तो इन पूरे से संख्या के अंकों के योग में इन संख्या को जो
ऐड है उसमें हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, इसलिए ये जो पूरी संख्या है वो 3 से कट जाएगी। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसके नंबर्स को ऐड करें और उस ऐड करें संख्या में 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ऐसे 4 क्या होता है, अंत के 2 नंबर्स में, अंत के 2 संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके अंत में जो 2 नंबर है अगर उसमें 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कैसे? 4 5 8 9 7 4 3 2। ठीक है, अब ये देखो ये कोई संख्या है, अब मैं तुमसे पूछूं क्या ये संख्या 4 से कटेगी, तो तुम कैसे पहचानोगे? लास्ट के 2 नंबर से उठाओगे ये 32। ठीक है, अब बताओ 32 में क्या 4 से 30 को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 8 जा 32, कितने बार गया? 8 बार गया, तो 8 बार इसमें इसका भाग दे सकते हैं 32 में 4 बार। ठीक है, तो ये जो 32 है तो पूरा पूरा कट रहा है किससे? 4 से, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझे? अगर 32 में डिवाइड आ रहा है तो पूरी संख्या में 4 से डिवाइड जाएगा, तो ये हो गया 4 का नियम। ऐसे ही 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम संख्या के अंत में 0 या 5 हो, संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो क्या होगा? वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। कैसे? मान लो कितनी बड़ी संख्या हो, 4 5 8 9 7 6 0 लगा दी पीछे, ये संख्या 5 से कट जाएगी। या फिर 7 8 3 2 4 3 इसके पीछे 5 लगा दो तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। तो या 0 हो लास्ट में या फिर 5 हो, दोनों संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका आता है 6 का नंबर, इसको यहाँ पर रख कर देते हैं। यहाँ देखिए 6 का नंबर क्या है, 6 कैसे पहचानेंगे? 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 तो 6 2 बीजा 6। ठीक है, तो जो संख्या 2 से कट जाए 3 से कट जाएगी वो 6 से अपने आप कट जाएगी। ठीक है, अब 2 का नियम भी तुम जानते हो और 3 का भी जानते हो, तो 2 का लगाओ 3 का लगाओ, 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो 6 से कट जाएंगे। इसके बाद 7 बाद में बताऊंगा। इसका आता है 8। 8 का नियम क्या होता है? 8 के अंत की 3 संख्या में भाग जाए, अंत की 3 संख्या में भाग जाए। कैसे? कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिखी। ठीक है, अब मैंने कहा बताओ ये 8 से कटेगी नहीं कटेगी, तो क्या करना है? हम 2 में लेते लास्ट वाला, 4 में लेते लास्ट के 2 और 8 में लेते लास्ट के 3 है, तो ये 3 है 144 लेंगे। अब इसमें हम 8 का भाग आगे देखेंगे, अगर इसमें 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। कैसे? 8 है 8 बचे 6 चौसठ हो गए 8 8 64, यानी ये संख्या कट रही है कितनी बार? 16 बार। ये 8 से काटेंगे तो 16 बार कटेगी, तो ये संख्या जब ये 3 जो लास्ट के 3 नंबर है 144, अगर इसमें हम 8 का डिवाइड कर सकते हैं तो पूरी संख्या में 1 का डिवाइड पूरा का पूरा जाएगा, पूरा का पूरा भाग जाएगा। समझे? ऐसे ही एक और रहेगा 9। तो 9 से कैसे चेक करेंगे? तो अगर संख्या के अंकों के जोड़ में 9 का भाग जाए, ठीक है, अगर संख्या के अंकों के जोड़ में 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, वैसे ही संख्या के अंकों के जोड़ में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाए संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 4 7 8 9 3 2 4 ये कोई संख्या लिखी है। ठीक है, तो 4 7 11 11 8 19 19 और 9 28 28 और 3 31 और 2 33 और 4 37। अगर हम यहाँ पे 37 और 8 45 करते हैं इसको तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? 7 4 11
11 8 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, 4 37 और 8 45। इसका जोड़ हम कर रहे हैं संख्याओं का, तो हो रहा है 45 और 45 को तुम आराम से कहते 9 5 जा 45 और हमने 45, तो 5 बार जा रहा है, मतलब अगर इसके अंकों के जोड़ में 9 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप ठीक है। और अगर अब बात करें जीरो की, तो अगर जीरो से किसी संख्या भाग दे जीरो से तो उसका आता है इनफाइनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। ठीक है, मान लो 4 के नीचे जीरो लिख लो या 5 के नीचे जीरो लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मान लो अभी तो नीचे जीरो जीरो का भाग दे रहे, अगर जीरो में किसी का भाग दे तो क्या आता है, मान लो यहाँ पे 0/9 लिखाओ, 0/9 लिखाओ तो क्या आएगा, तो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो में हम कितनी भी बड़ी संख्या का भाग दें हमेशा जीरो ही आएगा। अगर जीरो का किसी भाग दें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। समझे, अगर जीरो नीचे रखी हुई संख्या के तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा, और जीरो अगर ऊपर रखी हुई संख्या के और नीचे हम भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपने सीखा क्या, विभाजन के नियम, किस तरीके से हम संख्याओं को पहचान सकते हैं बिना भाग दिए, छोटी छोटी ट्रिक से। ठीक है, तो ये थे डिवीजन नंबर सिस्टम के कैसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि संख्या कौन संख्या किसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इससे आगे कुछ और नई चीजों के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।